नमस्कार। ये आरोप लगाया गया हिमाचल सरकार के द्वारा कि केंद्र से पैसा उनको कम मिला है। मैं आपको कुछ जानकारी आज देना चाहता हूं। 15वें वित्त आयोग के अनुसार जो केंद्र सरकार के ड्यूटीज और कर का जो कुल रेवेन्यू आता था उसका 0.83% हिमाचल को मिलता था, बल्कि 16वें वित्त आयोग के अनुसार अब 0.914% मिलेगा, जो कि उससे ज्यादा है। और यहां पे देखिए हिमाचल को 2024-25 में मिला 10,575.20 करोड़, 2025-26 में मिला 11,561.66 करोड़ और अब 2026-27 में मिलेगा 13,949.97 करोड़, यानी कि लगभग 2388.31 करोड़ रुपया हिमाचल को ज्यादा मिलेगा। और क्या कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया? नहीं। ये चार्ट दिखाता है कि कर्नाटक को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस शासित राज्य। केरल को फायदा हुआ, विपक्ष का शासित राज्य। फिर पंजाब को फायदा हुआ, विपक्ष शासित राज्य। यहां पे तेलंगाना को फायदा हुआ, विपक्ष शासित राज्य। और हमारे हिमाचल को भी पहले से ज्यादा पैसा मिला है, कम नहीं मिला, पहले से ज्यादा मिला। बल्कि अगर आप नीचे देखेंगे तो भाजपा और एनडीए शासित राज्य ज्यादा है, जिनको कम मिलेगा। मोदी सरकार राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करती। एक सवाल उठा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल की बंद कर दी गई, क्या ये परमानेंट थी कि टेम्परेरी थी? इसके इतिहास में हमें जाना पड़ेगा और इसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 17 राज्यों को मिलती थी। 17 राज्यों के नाम यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश का नाम यहाँ पे है। और कोविड के टाइम पे इसको फ्रंट लोड किया गया ताकि 3 साल तक जो कोविड का शॉक है उससे बाहर निकलने के लिए राज्य अपनी स्थिति में ठीक खड़े हो। आरडीजी कभी परमानेंट नहीं थी, केवल ट्रांजिशन सपोर्ट थी। और आप अगले पेज पे आएंगे तो इस पे देखिए 12वें वित्त आयोग ने कहा था कि आरडीजी मस्ट एंड फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट। फिर 13वें वित्त आयोग ने कहा कि 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को आरडीजी मिले। 14वें वित्त आयोग ने कहा कि हमें आरडीजी इसलिए वापस लानी पड़ रही है कि राज्य अपने लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाए और वापस फिस्कल डेफिसिट उनका बढ़ गया, आर्थिक स्थिति खराब हुई, स्लिप कर गए। 15वें वित्त आयोग ने स्पष्ट कहा कि 17 राज्यों को हम जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दे रहे हैं वो इन 5 सालों के लिए रहेगी और इसके बाद बंद हो जाएगी। क्या हिमाचल प्रदेश उसके लिए तैयार नहीं था? क्या तैयारियां नहीं की? मैं आपको आगे बताना चाहता हूं उन्होंने क्या क्या कहा था। अगर आप देखेंगे हिमाचल के अलावा 16 और राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बनती, पंजाब से लेकर बिहार से लेकर अन्य राज्यों की भी। लेकिन बाकी राज्यों ने कदम उठाए। मैं आपको तुलना करके बताना चाहता हूं पहाड़ी राज्यों की। हिमाचल, पंजाब, केरल, वेस्ट बंगाल सबका बंद हुआ। हिमाचल का अपना कर संग्रहण कितना है? 5.6% है जीएसडीपी का, और उत्तराखंड का 6.1%। जीएसडीपी है राज्य सकल घरेलू उत्पाद, राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 5.6% हिमाचल उसका इकट्ठा करता है, उत्तराखंड 6.1% करता है। हिमाचल की जो रेवेन्यू रिसीप्ट, जो कर संग्रहण है इकट्ठा करना, वो 18.4% है जीएसडीपी का, जबकि उत्तराखंड का 16.1% है। और हिमाचल के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 21% है, इनकी कमाई से ज्यादा खर्चा है। उत्तराखंड के जितना कर संग्रहण है उससे खर्चा 15% है उनके जीएसडीपी का। फिर हिमाचल का जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो 5.3% है। केंद्र सरकार का 4.4% है। इतने बड़े देश के लिए उत्तराखंड का 2.5% है। कितना बेहतर उत्तराखंड ने मैनेज किया है। हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट भी है और वो 2.6% है, जबकि उत्तराखंड का मात्र 1.1% है। और हिमाचल का जो कर्जा है वो कई गुना ज्यादा है, 42.8% है जीएसडीपी का, जबकि उत्तराखंड का मात्र 25.5% है। मैं 3 पहाड़ी राज्यों का यहां पे उल्लेख कर रहा हूं। हिमाचल का अपना कर कितना? 5.6% जीएसडीपी का। उत्तराखंड का ज्यादा है 6.1,
अरुणाचल प्रदेश का उससे ज्यादा 7.3%। और खर्चा कितना है? हिमाचल का 21%, उत्तराखंड का 15%। फिस्कल डेफिसिट कितना है? 5.3%, यानी कि हिमाचल का राजकोषीय घाटा 5.3%, उत्तराखंड का मात्र 5.5 और 2.5। और रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? यहां पे भी 2.6% है हिमाचल का, जबकि उत्तराखंड का -1.1 है, यानी कि उनका सरप्लस पैसा उनके पास जाता है। और अरुणाचल प्रदेश का 17.19%, यानी कि उनका पैसा सरप्लस जाता है। लायबिलिटी कितनी है? हिमाचल की 42.8%, राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 42.8%। न मदद करने में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी दिए हैं, हजारों करोड़ रुपए के रेलवे, हजारों करोड़ रुपए की सड़कें, हजारों करोड़ रुपए के स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रोजेक्ट दिए। लेकिन कमी हिमाचल प्रदेश की सरकार में अपने राज्यों के कर बढ़ाने में, राजस्व बढ़ाने में, खर्चा कम करने में, देनदारी कम करने में वो कमियां रही, जिसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ना उचित नहीं है। मुझे इतना ही हिमाचल की जनता को बताना था कि हिमाचल की कांग्रेस की सरकार गुमराह कर रही है। गुमराह मत होइए, वो सरकार ढंग से नहीं चला पा रहे, ये शायद उनकी कमियां हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। धन्यवाद।